बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका भाई एक सक्सेस स्टोरी लेकर आया है और वो सक्सेस स्टोरी की जो स्टोरी है वो बड़े मज़े की है। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा, आपने वीडियो पूरी सुननी है, मिस नहीं करनी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं स्टोरी सुनाऊँगा कि ये बेसिकली केस मैंने ख़ुद पर्सनली कैसे हैंडल किया और मैं जेन्युइनली वाकई आज बड़ा फ़ख्र फील कर रहा हूँ कि मैंने इस फैमिली की हेल्प कैसे की। और तो हम सब की फैमिली की हेल्प करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई नेगेटिव सोचिएगा। बट इनकी सबसे मज़े की बात है कि एक एक चीज़ साथ इन्फॉर्म करता रहा। ये आपको याद होगा, मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूछा था आप लोगों से कि अगर एक शख्स के 11 रिफ्यूज़ल्स हों, 11 रिफ्यूज़ल्स हों और वो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहा है, तो क्या उसको वीज़ा मिलने के चांस होंगे या नहीं। तो इसमें डिफरेंट लोगों की कमेंट्स आए। उसमें मेरे जो वीडियो बनाने का मकसद था वो सिर्फ आप लोगों की मेंटेलिटी चेक करना था। क्या आप लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं उस बंदे के लिए या आप उस बंदे के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है और शुक्र अल्लाह पाक का ये कि जितने कमेंट आए हैं उसमें 90% लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ थे, उसमें दुआएं थी जो कि मुझे इस चीज़ तसल्ली दी है कि यार अच्छी बात है, लोग कम से कम अगर अपने लिए बुरा नहीं सोचते तो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते। अगर अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। और वो कमेंट्स मैंने पर्सनली खुद भी देखे। हमने एक केस लिया, ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नाइल कंसलेट के अंदर ज़्यादातर जो गिर जाते हैं वो आते हैं मेरे पास, समीर भाई बस ये हो गया मेरे साथ, मैं फ़लाँ धोखा हो गया, फ़लाँ रिफ्यूज़ल हो गया। तो मैं कहता हूँ यार पहले याद नहीं आया आपको। कहते नहीं सर बस वो दे रहा है दुरुस्त सड़िया की बात है। एक मेरे पास साहब आए, वो इस टाइम बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो में आना नहीं चाहते। तो मैंने कहा मैं ख़ुद आपकी सक्सेस स्टोरी ख़ुद अनाउंस करूँगा, ख़ुद बताऊँगा। ये स्टोरी है भाई साहब की, इनका बड़ा दुखी बर स्टोरी है। इन्होंने कनाडा से रिफ्यूज़ भी हैं, ये यूएसए में 2 टाइम एक गैप के साथ रिफ्यूज़ हैं, नीदरलैंड से 3 टाइम है, स्विट्ज़रलैंड से हैं, ऑस्ट्रेलिया से 3 टाइम रिफ्यूज़ हैं जी। ये बस वो अगेन डिफरेंट एजेंट के थ्रू चढ़ा। किसी एजेंट ने कहा जी मैं आपको रीच पे करवा दूंगा, किसी ने कहा मैं आपको बाय पेमेंट ले लूँगा, किसी ने ये कहा। तो कम से कम इन्होंने जो अभी तक मुझे बात बताई है 22 लाख रुपया ये अभी तक इन्वेस्ट कर चुके हैं डिफरेंट एजेंट्स, डिफरेंट फीसेस के मद में। तो मेरे पास आए, कहते हैं मैं देखता रहा हूँ आपको। तो कहते हैं समीर भाई मैंने वीज़ा अप्लाई करना है। मैंने कहा जी इस टाइम तो कनाडा सबसे ज़्यादा वीज़ा पाकिस्तान में दे रहे हैं, बट चूँकि आपके रिफ्यूज़ल्स कनाडा के ज़्यादा हैं तो आप देख लें। कहते समीर भाई आप मेरा ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें। मैंने कहा ठीक है जी, बट मैंने एक बात बताई, ऑस्ट्रेलिया में आप कोई जानने वाले हैं कि अगर आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में कैसे जॉब वगैरह करेंगे। आप समीर भाई मैं कर लूँगा, अप्लाई कर दे। खैर हमने बड़ी इस पर किया है और इनके पास मैं बता दूँ डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं थे इनके, स्टेटमेंट भी हमने दी इनको, हमने एक प्रोसेस के थ्रू स्टेटमेंट बनवाई इनकी, सब कुछ हमने करवाया। अब मज़े का जो पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट यहाँ स्टार्ट होता है। हमने इनका वीज़ा अप्लाई किया और उसके अंदर इनकी जो यूएस रिफ्यूज़ल्स थे वो अनफॉर्चुनेटली इनका जो अपना रिफ्यूज़ल था वो तो हमने मेंशन किया, जो इनकी वाइफ के रिफ्यूज़ल था वो भाई साहब हमें बताना भूल गए। और मेरी एक ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है आपने यूएसए रिफ्यूज़ल्स कभी भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं छुपाना। आपने लाजमी बताना है कि मेरे फ़लाँ ईयर में मेरा ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ हुआ है, यूएस रिफ्यूज़ हुआ है, और यूएस के अलावा आपने किसी मुल्क का रिफ्यूज़ल बताने की ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये ईद से पहले की बात है, मैं फ्री बैठा हुआ था तो एक इनबॉक्स में मैसेज आता है। इनबॉक्स मैसेज आता है कि भाई मैं कॉलेज कर रहा हूँ, आपका ऑफिस बंद है, प्लीज़ बताएं, मुझे एक ईमेल आई है उसके रिप्लाई करना है। खैर मैंने रिप्लाई किया, अब उन भाई साहब को नहीं पता कि मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने रिप्लाई किया, मैंने सर बताया मैं क्या मदद कर सकता हूँ। कहते जी मैंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया, आप लोगों का क्लाइंट हूँ, मगर चूँकि ईद की छुट्टियाँ हैं मुझे ईमेल आई है, प्लीज़ मैडम बताइए ईमेल में क्या पूछ रहा है। ईमेल में जब मैंने ओपन किया तो ईमेल के अंदर चूँकि मेरा यूज़र नेम पासवर्ड उनके पास था बट वो एक डिजिट गलत होने की वजह से वो ओपन नहीं हो रहा था। छुट्टियाँ गुजर गई, क्लाइंट जो है वो ऑफिस आ गया। ऑफिस के दौरान ही उनको ऑस्ट्रेलिया में से कॉल आ जाती है। जब ऑस्ट्रेलिया में से कॉल आती है तो मोहतरमा से कहती हैं जी कि मैंने आपकी वाइफ से बात करनी है। अब हमने फॉर्म में हस्बैंड की ईमेल और फॉर्म में हमने हस्बैंड का नंबर डाला हुआ था। ये हस्बैंड और वाइफ और 2 बच्चे थे उनके। तो जब उनकी कॉल आती है वो कहता है जी ऑफिस, हमारे ऑफिस में ही बैठा हुआ था तो थोड़ा पजल हो गया, परेशान हो गया
जब परेशान हुआ तो हमने कहा मेरी मीटिंग कराई गई, तो मैंने कहा आप अंदर आ जाएं। तो उसने मीटिंग से पहले बोला कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। इतनी देर में मेरे पास आया अंदर। जब अंदर आया मेरे पास तो दोबारा कॉल आ गई मैडम की। उन्होंने कहा जी मैंने आपकी वाइफ से बात करनी है। उन्होंने कहा जी मेरी, फिर साइड में डिस्कस उससे समझाया कि आपने बात कैसे करनी है, कि वाइफ तो आपकी अनपढ़ है, वो तो बात नहीं कर सकती है। खैर जब उसको कॉल आई, दोबारा मेरे सामने बैठे, स्पीकर पे ऑन किया, तो मैंने उसको समझाता रहा। मैंने आपको बोला मेरी वाइफ जो है वो इस टाइम सोई हुई है, तो आप बताएं मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ। उसने कहा जी, औरत ने जो ऑस्ट्रेलिया बेसिक हाई कमीशन से कॉल आई, उसने कहा मैंने करनी ही वाइफ से बात है आपकी कोई फॉर्म में आपने उनका नाम लिखा हुआ, नंबर ही लिखा हुआ। तो उसने कहा मैं आपको नंबर दे देता हूँ, बट कीप इन माइंड इस टाइम चूँकि ये 10-11 का टाइम है, तो मेरी वाइफ सोई होगी, आप कल कॉल कर लीजिएगा। उसने कहा ठीक है। मुझे 100% पता था कि ये इंटरव्यू कॉल थी एम्बेसी की, और अगर प्रॉपर आंसर ना करते फ़ोन के ऊपर, तो फ़ोन करने के बाद फ़ौरन ईमेल आ जानी थी। वही हुआ जब उसने वाइफ का नंबर दिया एम्बेसी को, उन्होंने कहा हम कल कॉल करेंगे। जैसी कॉल बंद हुई 10 मिनट बाद एक ईमेल आती है। अब वो साहब ऑफिस बैठे, मैं भी बैठा हूँ, ईमेल आती है। ईमेल में क्या लिखा होता है? ईमेल में जब डाउनलोड करते हैं तो ईमेल के अंदर उस हस्बैंड का वीज़ा अप्रूवल मौजूद होता है जी, हस्बैंड को वीज़ा मिल जाता है। वाइफ पे एलिगेशन लगाते हैं कि आपके पास 7 डेज़ का टाइम है, आप स्क्रीन पे लेटर दे भी सकते हैं, 7 डेज़ का टाइम है, 7 डेज़ के अंदर बताएं आपने यूएस से रिफ्यूज़ल हमसे क्यों छुपाया। अब जनाब अगेन अल्लाह पाक का करम है, क्लाइंट मेरे सामने बैठा हुआ था, ईमेल मैंने खुद खोली हुई थी, तो मैंने ईमेल खोली। अब हमने इसको डिप्लोमेटिक रिप्लाई किया। तो मैंने पूछा, मैं सर आप पहले हमें बताएं ना, आपने हमसे रिफ्यूज़ल क्यों छुपाया? कहता समीर भाई ये रिफ्यूज़ल बड़ी पुरानी थी, मुझे याद भी नहीं था, तो अब आप देखें कैसे आंसर करना है। खैर मैंने एक बड़ा डिप्लोमेटिक लेटर लिखा। मैंने कहा जी कि चूँकि मैं वाइफ के बिहाफ पे लेटर लिखा। मैंने कहा जी कि चूँकि मेरे हस्बैंड फॉर्म फिल करे थे और हस्बैंड के फॉर्म स्टाफ फिल कर रहा था, तो चूँकि वो भूल गए होंगे अनफॉर्चुनेटली, तो मैं उसकी एक्सक्यूज़ करती हूँ आपको, बट मेरा रिफ्यूज़ल फ़लाँ ईयर में हुआ। हमने ईमेल कर दी, क्लाइंट चला गया घर। कुछ 3-4 दिन बाद दोबारा ईमेल आ गई कि जी ये बताएं रिफ्यूज़ तो आपका हुआ, रीज़न्स क्या थे रिफ्यूज़ल की। हमने क्लाइंट को फ़ोन किया कि जी बताएं रीज़न क्या थी। आपको पता है यूएसए वाले को रीज़न प्रॉपर देते कोई नहीं, कभी एक बार वाइट या येलो पेपर दे देते हैं, उसमें ख़ास कोई रीज़न कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो अगेन क्लाइंट ने कहा समीर भाई आप लेटर लिखें प्लीज़। मैंने एक डिप्लोमेटिक सा आंसर लिखा जिससे हमारा काम हो जाए। अल्लाह पाक का फजल करम, वो लेटर दोबारा सेंड किया। अब क्या हुआ, छुट्टियाँ थी संडे का, अब वो जो यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास था। अब मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी यार कि मैंने लेटर बड़ा फिट सा लिखा है, उम्मीद है वीज़ा मिलेगा। भैया संडे का दिन था, मैं फजर की नमाज़ पढ़ के लेटा हुआ था, मैं अभी चेक कर रहा था, तो मैंने इसको ईमेल ओपन किया तो चारों का वीज़ा ग्रांट आए हुए थे, हफ्ते के दिन से ही उनका वीज़ा अप्रूव हुए थे। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है जिसके इतने रिफ्यूज़ल हों और साथ दुआएं हों, तो आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पाक का फजल करम है, पाई इन सब के वीज़े अप्रूव हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, 1 वीज़ा, 2, ये जो है 3, 4 और 5, ये 5 वीज़े अप्रूव हैं ऑस्ट्रेलिया के। इनको मिले हैं 3 मंथ्स के वीज़ाज़। क्या कोई सोच सकता है कि 11 रिफ्यूज़ल के बाद कोई मुल्क वीज़ा देगा उनका? बात मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, हिम्मत ना हारें आप, नेगेटिव लोगों से दूर बैठे आप, पॉजिटिव लोगों में बैठें। जब भी यकीन माने आप किसी पॉजिटिव बंदे के साथ रहेंगे, आप अपने अंदर लाइफ के अंदर चेंजेस देखेंगे। सिंपल सी बात है, जब हम बच्चा बड़ा होता है तो हम बच्चे को कहते हैं बेटा उसके साथ नहीं खेलना, वो गंदा बच्चा है। उसके रीज़न ये है कि यार आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके जो वे ऑफ लिविंग है, आप चाहते हैं कि अपने बच्चे का वे ऑफ लिविंग अच्छा हो, पॉजिटिव हो। इसी तरह जब आप किसी कुछ चीज़ काम कर रहे होते हैं तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए पहले। तो यही मैंने जितने लोग को कोई रिफ्यूज़ हुआ है तो मैं सबको बोलूँगा, आप सोचें मत, आप पहल करें और आप यही माइंड में रखें कि मुझे अल्लाह पाक कामयाब करेगा। आप ये माइंड में रखें कि देखिए पैसे से कामयाब नहीं होने वाले आप, पैसा बहुत से लोगों के पास है, कामयाबी उनके मुकद्दर में नहीं है। अगर अल्लाह पाक से आप दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, गिड़गिड़ा के मांगते हैं, अल्लाह पाक कामयाब करेगा आपको। ये बड़ी एक फैसिनेटिंग स्टोरी थी जिसका मैंने खुद फैसला किया कि मैं खुद सुनाऊंगा आपको कि ये कितने पजल थे, कितने परेशान थे ये लोग। अल्लाह पाक ने करम किया, ये ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह जाएंगे। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि वहाँ जाकर वीज़ा अप्लाई करें। मैं जितने लोग ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया पर आप रिजेक्ट हुए, कहीं से रिजेक्ट हुए हैं, कहीं से भी रिजेक्ट हुए हैं, एक दफ़ा मौका दें भाई को, आप एक दफ़ा मौका दें। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे चैलेंजिंग केस बड़े पसंद हैं, बहुत मुझे मज़ा आता है कि चैलेंजिंग केस लूँ
بہت سے چیلنجنگ کیس میں نے لیے ہیں اور جن کے ویزے لگے ہیں. مجھے کیس یاد پڑتا ہے, ایک ہمارے کلائنٹ تھے, ان کا بیٹا کینیڈا میں 4 سال سے کومے میں ہے. کس کو لیٹر نہیں لکھا اس بھائی صاحب نے, اس نے گورنمنٹ آف پاکستان کو, ایمبیسی کو, کس کو لیٹر نہیں لکھا. آخر میرے پاس آیا اور میں نے کہا انشاءاللہ میں اپلائی کروں گا, اللہ پاک کرم کرے گا. راشد بٹ ان کا نام ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے, آپ اس کے کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لیٹر لکھا اور ویزا اپلائی کیا. اس طرح بہت بے شمار ایگزامپلس میرے پاس ہیں. جیسے اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیے, میری دعا اللہ پاک آپ کو بھی کامیاب کریں. ہمت مت ہاریں اور نائل کو ایک موقع دیں, آپ کا ویزا دلوانے میں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے.